नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त धोबहा में है और धोबहा में जब हम आते हैं, शिक्षण संस्थान की बात होती है तो संत जेवियर्स विद्यालय का नाम आता है। क्योंकि संत जेवियर्स एक ऐसा विद्यालय जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ दिया है। और इधर पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करें तो तमाम जगहों, यहाँ तक कि आरा तक भी चर्चा होती है संत जेवियर्स विद्यालय की। विद्यालय के निदेशक सनोज कुमार जी हमारे साथ है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि जिस तरह इन्होंने अपना स्ट्रगल दिखाया है, जिना किया, और कम से कम हजारों बच्चों को यहाँ से एक जगह पर इन्होंने पहुँचाने का काम किया है। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं 9 वर्ष की, आने वाले 9 वर्ष की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे, हमें जहाँ तक लगता है कि लगभग 12-13 साल तो विद्यालय का हो ही गया। जी, ये गांव में हमने एक अपना एम लेके, एक था मन में सपना कि हमारे बच्चे, हम लोग यहाँ से पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाते थे आरा, और यहाँ उस तरह की मूलभूत सुविधाएं विद्यालय तो थे लेकिन नहीं थे। तो एक मन में सपना था कि अपने मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरे। तो वही एम लेके एक विद्यालय का स्थापना 2011 में किया गया था, जो एक छोटा सा बीज से आज बड़ा एक पौधा के रूप में स्थापित होने जा रहा है और दिनों दिन मेहनत कर रहे हैं। छोटे से संसाधन में आपने आज बहुत बढ़िया व्यवस्था कर लिया, और तमाम जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उदाहरण बन के बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या कैसे कैसे इन लोगों को, चूँकि कहीं ना कहीं सफलता की कहानी तो बहुत हुई। जी देखिए, सफलता तो होना ही है। अगर मेहनत जी जान लगा के करेंगे तो सफल तो होना ही है। और जो हम लोगों ने एक सपना देखा था 2011 में, उस पेड़ से निकल के बच्चे देश के अलग अलग विभिन्न तरह के प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। तो अब हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने जो एक मेहनत स्टार्ट किया था उसका फल आना स्टार्ट हो गया है। कितने बच्चे लगभग सबसे छोटे बच्चे? अभी तक हमारे संस्थान से लगभग अभी तो लगभग 50-60 बच्चों ने नौकरी पाई है। आगे ये कारवां बढ़ते ही जाएगा, अभी तो बस शुरुआत है जी। कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ लगभग 1100 प्लस बच्चे हैं और 80 के आसपास, 80 के आसपास स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग लेके। ये चूँकि एफिलिएशन के लिए भी तो आपका अप्लाई हो ही गया, चूँकि आप लोग क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। जी, क्लास अप टू क्लास 12 तक के लिए दिल्ली की टीम का माध्यम से, CBSE टीम के माध्यम से इंस्पेक्शन हो चुका है। और ईश्वर का आशीर्वाद और आप सब गार्जियंस जितने जुड़े हुए हैं, सबका विश्वास पर ज़रूर ईश्वर की कृपा होगी और हमारे स्कूल को एफिलिएशन मिल जाएगा अप टू 12th लेवल तक। क्या क्या खास व्यवस्था रखें अपने विद्यालय में? चूँकि यहाँ पे आने के बाद चर्चा होती है, चाहे कहीं भी चर्चा होती है, संत जेवियर्स विद्यालय बहुत ही बढ़िया विद्यालय है। क्या क्या ऐसा विद्यालय में ऐसी व्यवस्था क्या क्या आप रखे हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं? देखिए, यही तो हमारी USP है। तो मैं बताऊं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी टीम है पहले तो डेडिकेटेड है, यंग है, और आप देख रहे हैं कि मैं भी यंग ही हूँ। तो टीम हमारी यंग है, डेडिकेटेड है, और उनको टाइमलेस एफर्ट, ऐसा नहीं है कि 10 से 4 का जो शेड्यूल है या 9 से 2 का शेड्यूल है, उस शेड्यूल से बाहर जाके एक टीम का एक मिशन है कि अपने गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। साथ में हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेस जिस पर है, चूँकि सौभाग्य से मैं फौजी का पुत्र हूँ, तो डिसिप्लिन तो मेरे रग रग में है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। और एक बार डिसिप्लिन हो जाने से जीवन में सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। बस हम लोग जी जान लगा के मेहनत किए जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा से रिजल्ट अब आना शुरू हो गया। गरीब बच्चों के लिए भी आप लोगों ने कुछ व्यवस्था रखा? जी, गरीब बच्चे ही नहीं, असहाय भी, अनाथ जो भी बच्चे हैं हमारे जब इस इलाके के, वैसे तो हमारे यहाँ आरा से भी 3 वैन आती है, वहाँ से भी करीब 50 बच्चे आते हैं। जबकि आरा में हम लोग कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किए हैं या गए नहीं हैं। जिन लोगों को यहाँ का काम अच्छा लगा है, उनके रिलेटिव्स, उनके परिचय के लोग ही आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कारवां बढ़ता जा रहा है। लेकिन तब रहा कि जिनके पास सक्षम है वो तो जुड़ रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, अनाथ बच्चे समाज के, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा अनाथ हो तो उसके लिए मैं दिन रात खड़ा हूँ। उसका पठन पाठन, उनका यूनिफॉर्म,
बुक्स, ये सब चीज़ें हमारे तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की जाती है ताकि वो बच्चे भी समाज के मुख्य धारा में आ सकें। चर्चा होती है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का जॉब भी लगा था, गवर्नमेंट जॉब टीचर में, लेकिन आपने इन तमाम बच्चों के लिए आपने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। जी, ईश्वर की कृपा थी और लगा कि उधर भी जाके सेवा ही करना है और यहाँ पर ऑलरेडी सेवा कर ही रहे हैं बच्चों का, देश का, समाज का, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। क्या बात है। तो देखिए, सनोज जी हैं, सनोज कुमार निदेशक है इस विद्यालय की। चूँकि कहीं न कहीं दिखता है इनके स्ट्रगल, इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो दिखता है। 13 साल विद्यालय का हुआ और 13 साल में बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले जो कि कहीं न कहीं सफल हुए और अच्छा लगता है। जो विद्यालय की व्यवस्था जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, हर चीज़, हर संस्कृति पे इन्होंने ध्यान दिया है। हमारे यहाँ जो भी कल्चर है उसको देखते हुए, और किस स्टूडेंट को कैसी व्यवस्था देनी है, कैसे उसको किस क्षेत्र में ले जाना है, भली भांति यहाँ की जो इनकी जो टीम है, जो विद्यालय प्रशासन की जो टीम है, बखूबी समझने की लोग कोशिश करता है। आपको हम तमाम चीज़ दिखाए हैं, जो बायो लैब वगैरह या फिर केमिस्ट्री का या फिर और भी जितने भी व्यवस्था थी। संस्कृति कार्यक्रम के लिए आपने संगीत टीचर को आपने देखा किस तरह म्यूजिक बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को कैसे, चूँकि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, विद्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को उस क्षेत्र में ले जाए, और उसके लिए संत जेवियर्स विद्यालय जाना जाता है। तो ये तमाम एक्टिविटी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और सनोज जी ने बहुत मेहनत किया है, तब जाके एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में ये विद्यालय दिख रहा है। चूँकि विद्यालय तो 12-13 साल इनके साथ बहुत सारे विद्यालय खोले, लेकिन मुकाम पे वही लोग पहुंचते हैं जो रिजल्ट देते हैं, और संत जेवियर्स विद्यालय रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम को एक बहुत बढ़िया स्वरूप देने के लिए ये जाने जाते हैं। चूँकि जब तक एक अच्छा स्वरूप नहीं दिया जाएगा तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए तो ये शुरू से ही एकदम माहिर है कि नहीं, हमारे बच्चे में कैसे पॉजिटिव एनर्जी जाए, कैसे हमारे बच्चे मोटिवेट हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ चाहे कितना भी दूर हो उसको खींच के लाने का ये प्रयास करते हैं, और अपने विद्यालय को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। और हमें जहाँ तक होता है कि इस तरह की इनकी एक्टिविटी रही तो बहुत बड़ा विद्यालय होगा और बहुत सारे इसके ब्रांचेज भी खुलेंगे। चलते चलते सर चाहेंगे, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, पूरे शाहबाद से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैसेज यही देना चाहेंगे कि एम क्लियर कीजिए और जी जान झोंक दीजिए। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन्ड होके एक उसमें अपना सर्वस्व से बोलते हैं ना कि सब कुछ लगा दीजिए तो सफलता तो मिलने ही मिलने, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अलग संस्कार दिखेगा बच्चों में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम भी हुआ था मास्टरमाइंड, उसमें भी इनके ही विद्यालय का बच्चा मास्टरमाइंड बना था। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में वो चीज़ पिरोने का काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा विद्यालय है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो और बेहतर तरीके से बताएंगे, चूँकि तमाम चीज़ें हम प्रयास किए कि कैप्चर करके और आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, रिजल्ट इस बार कैसा रहा? देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हमारे बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट ट्यूशन, आजकल ट्यूशन का, कोचिंग्स का ये चल रहा है, लेकिन इस जो लोकेलिटी है यहाँ पर बहुत तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स उस तरह के अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमारे बच्चों के हिम्मत और जज्बे ने वो मुकाम हासिल किया। हमारे बच्चे 90+ स्कोर कर रहे हैं विदाउट एनी ट्यूशन्स। कहाँ से बच्चे आते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बच्चे आरा से आते हैं, कुछ बच्चे सिन्हा तरफ से आते हैं, सरैया, सिन्हा, इधर बेनवलिया, झोंगा, इस तरह से चलिए तो छोटा सासाराम, कारी सात मसाड़, ये इस तरह से है। इधर गांगी रूट से आते हैं बच्चे, आरा चनवा से भी आते हैं, और शहर के बच्चों के लिए एक चनवा में भी छोटा सा प्ले स्कूल है हमारा, वहाँ भी कुछ बच्चे जुड़ सकते हैं। अच्छा, प्ले स्कूल आरा में भी खोल दिया? जी, चनवा में, जी चनवा में, हीरो होंडा शोरूम के सामने में है, जगजीवन कॉलेज के बगल में। बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड था, खोल नहीं दिए हैं, खुलवा दिया गया है। कई ऐसे पेरेंट्स थे, मित्र थे, जो जानना चाह रहे थे कि छोटे बच्चे हैं तो इतना दूर भेजना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे थोड़ा बड़े होंगे, 3, 4, 5, 6 के बच्चे होंगे तो वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए हमने वहाँ पर एक छोटा सा सेटअप लगा रखा है, बच्चों को काम वही है। एडमिशन ओपन?
हाँ, एडमिशन ओपन है, बच्चे जुड़ सकते क्या हैं। खास रखते हैं एडमिशन में? जी, सेलेक्टिव स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और आपके घर के आसपास में चाहिए, वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उथल-पुथल ना हो, सेफ़ इन्वायरमेंट हो बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, और सारी जो आज का वर्ल्ड लेवल का जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे रोबोटिक हो गया, लैब हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, साइंस लैब हो गया, जो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, वो हमारे यहाँ बच्चे कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद देखे हैं, आज आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं कि बच्चे हमारे लैब कर ही रहे थे, साइंस लैब का क्लास था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास अवेलेबल हैं, और इन सब चीज़ों के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एक डिसिप्लिन्ड, एक संस्कारी स्टूडेंट के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग बाहर से आ रहे हैं। जी। या विद्यालय के बारे में बताया। यहाँ की जो विद्यालय प्रशासन की जो टीम है, जो भी टीचर है, वो अपने आप में यदि कहा जाए तो, चूँकि इन तमाम बच्चों को कैसे सक्सेस किया जाए, इसके लिए जी जान लगा देते हैं। कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुप्रिया शुक्ला। क्यों संत जेवियर्स विद्यालय क्यों आपको बेहतर लगा? और भी बहुत सारे विद्यालय हैं। क्योंकि इस विद्यालय में डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है हम्म, सर। पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है, और एक्टिविटी भी बहुत सारा होता है इस स्कूल में। हम्म। आप क्या बताएंगे? सर मतलब यहाँ बोलना सिखाया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब बहुत सारे स्कूल में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो यहाँ मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। और सर मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक भी है, पढ़ाई के लिए भी बहुत मतलब बहुत टीचर कैसे हैं? टीचर भी बहुत अच्छे हैं। सारे टीचर मतलब कुछ ना कुछ बताते हैं, ऐसे लाइफ के बारे में भी, और पढ़ाई से रिलेटेड तो बताते ही हैं, मतलब उसके आगे भी बताते हैं बहुत कुछ। आपका नाम क्या है? सोनम कुमारी, कहाँ से आती हो सोनम? बेनवलिया। अच्छा, बलवनिया से आती हो। यस सर। वहाँ तो बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ क्यों आती हो? संत जेवियर्स से क्योंकि सर यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, और यहाँ के जैसे टीचर्स हैं वहाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि सर जो सुख में साथ देता है वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। सर यहाँ के टीचर्स जस्ट लाइक पेरेंट्स। अरे यार, भावुक कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्यों ना वो डायरेक्टर्स हो रहे हो, सुनील सर, पंकज सर, विजयन सर, सारे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो आपका नाम क्या है? हर्ष तिवारी। हर्ष कहाँ से है? छोटा सा सर। छोटा सा सराव सर। यस यहाँ? यस सर। क्यों, उधर तो बहुत सारे विद्यालय हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सर। और भी सर स्पोकन इंग्लिश, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इस वजह से सर यहाँ पे अच्छा पढ़ाई भी होता है, एक्टिविटी हर सर कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, सब कुछ होता है सर। यहाँ के टीचर भी सर माता पिता जैसे सर हम लोग का ख्याल रखते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ को सर तोड़ के अच्छे से समझाते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि बच्चे अपने जीवन में सफल रहें। क्या नाम है आपका? आयुष आर्य। आयुष आर्य। आयुष, संत जेवियर्स विद्यालय आपको अच्छा लगता है? हाँ, किस क्लास में? 9th। 9th। इसमें यदि आपको कहा जाए कि 5 अच्छी चीज़ें बताएं, संत जेवियर्स विद्यालय में 5 अच्छी चीज़ें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, और जो आपको अच्छा लगे, देख के मत बताइए कि लोग क्या कहते हैं, जो आपको आपके दिल को छूता है कि नहीं मुझे गर्व है कि मैं संत जेवियर्स विद्यालय में पढ़ता हूँ, वो 4-5 चीज़ें आपको क्या अच्छी लगती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टीचर और सुप्रिया शुक्ला। सुप्रिया, यस। कहाँ से आती हो? सुकुलपुरा। सुकुलपुरा। यस। सुप्रिया, यदि हम कहें कि आप संत जेवियर्स में ऐसा आपने क्या देखा कि इतनी प्रशंसा कर रही हो, ऐसे 4-5 चीज़ों को यदि कहा जाए तो आपको क्या अच्छा लगता है? 4-5 आपके नज़र सर में। सबसे पहले तो डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है सर। दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और सर तीसरा है कि यहाँ पे सारा एक्टिविटी होता है, स्पोर्ट्स भी होते हैं सारे, यहाँ पे स्पोर्ट टीचर भी हैं यहाँ पे, और सर म्यूजिकल क्लास भी होता है, सब कुछ होता है जो फैसिलिटी चाहिए। भी अच्छा है। यस सर। फैसिलिटी भी अच्छा है। यस सर। अच्छा, देखिए 2 और लोग, क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा, कहाँ से है? दुरुकतोला दुरुकतोला से। हाँ सिन्हा अच्छा, ये बताइए सिन्हा से इतना दूर आती हैं और उधर विद्यालय नहीं है? लेकिन इस स्कूल की जैसा कोई वहाँ उधर ऐसा जैसे यहाँ पे सिचुएशंस है, फैसिलिटीज है, वैसा स्कूल उधर नहीं है।
तो मेरे पेरेंट्स ने बोले कि चलो वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे लाइक स्पोर्ट्स और म्यूज़िकल भी है, तुमको सारा फैसिलिटीज़ भी मिलेगा। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार, अभिषेक कहाँ से आते हैं? आरा से। आरा से आते हैं? ये आरा में तो एक से एक विद्यालय है जी, क्या क्या बात है? यहाँ पे बहुत सारी हमको फैसिलिटी मिलती है, जैसे साइंस लैब हमारे यहाँ है, फिजिक्स लैब है, कंपोजिट लैब है और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो हमारे सर के द्वारा सिखाए जाते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी है। देखिए मैं बताऊं, यदि हम किसी विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करा देते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद बच्चे कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम यहाँ से कटवा दीजिए, कहीं दूसरे विद्यालय में मेरा एडमिशन होना चाहिए। लेकिन जब उसी विद्यालय में बच्चे जब जम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय की कुछ चीज़ें जो उसे अट्रैक्ट करती है, अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय के साथ इन बच्चों का जो जुड़ाव है, हमने प्रयास किया इन लोगों से शेयर करने का कि ये लोग, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इस विद्यालय में इन लोगों को अच्छा क्या लगा। तो कहीं ना कहीं विद्यालय की हर एक्टिविटी इन लोगों को अच्छी लगती है और तब जाके संत जेवियर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। थैंक यू।